अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स आपके। मैं उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे, जितने भी देखने वाले हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और आप लोग लाइक कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर करूँ। आपको पता है कि प्रोफेशनली तो काम नहीं किया था, लेकिन अभी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बेहतरली वीडियो अपनी इम्प्रूव करें। तो आप सबका रियली थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, आज बात करेंगे वीज़े के हवाले से। कुछ जो दोस्त हैं बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, शेंजन कंट्रियों में जाना चाहते हैं। और क्योंकि अपनी कंट्री में आपको पता है कि एक बंदा इतनी डिग्री लेके और उसको जॉब ना मिले, और डिग्री होने के बावजूद भी उसको सिफारिश और पैसे की ज़रूरत पड़े, तो फिर उस डिग्री का क्या फ़ायदा, आप मुझे ये बताइएगा पहले। तो इसलिए जो नौजवान होता है, ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है, वो कोशिश करता है कि मैं दूसरी कंट्री में जाऊँ, वहाँ पे जाके सेटल हूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँ। तो जब अपने मुल्क में कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वो लाजमी बात है कि वो बाहर जाने का सोचेगा। तो व्यूअर्स, अक्सर मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि शेंजन कंट्री के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इस टाइम वो किसी भी शेंजन कंट्री में अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो यूक्रेन का इशू हुआ था बीच में, उसकी वजह से आजकल ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा नहीं दे रहे। तो बेस्ट मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ, अगर आपने बाहर जाना ही है तो इस टाइम आप रोमानिया में चले जाएं, बल्गेरिया में चले जाएं। क्योंकि ये कंट्री है तो ये शेंजन स्टेट है, लेकिन अभी ये शेंजन वीज़े में इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इन द फ्यूचर ये कंट्रीज़ जो हैं ये शेंजन स्टेट में शामिल हो जाएगी ये कंट्रियाँ। तो यहाँ पे अभी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। रोमानिया को भी बंदे चाहिए, कुछ पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं, इंडिया से हायर कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं जॉब के लिए। तो अगर तो आप रोमानिया या बल्गेरिया में 1 साल आप स्टे कर लेते हो, तो आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप दूसरी कंट्री में जाना बहुत इजी है। इस टाइम रोमानिया के जो अपने लोग हैं वो ज़्यादातर दूसरी कंट्री, शेंजन कंट्री में मूव हो चुके हैं। तो इसलिए जो रोमानिया है वहाँ पे ज़्यादातर वर्कर जो हायर कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री से हायर कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, इंडिया से हायर कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप अभी चले जाते हो, अभी वो वीज़ा भी दे रहे हैं, तो आपके लिए इन द फ्यूचर काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकता है। और वो कंट्रीज़ हो सकता है शेंजन स्टेट में शामिल भी हो जाएं। अगर वो शेंजन में शामिल होगी फिर तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। अभी अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं कि जी पाकिस्तानियों के लिए ऑस्ट्रेलिया के वीज़े बहुत आसान हो गए हैं, कनाडा के लिए वीज़े बहुत आसान हो गए। तो व्यूअर्स, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग खुद वर्कआउट करें, किसी एजेंट के चक्कर में आप ना पड़ें। आप लोग खुद डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट करें। उनकी ऑनलाइन वेबसाइट बनी होती है, उस पर जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं आप वो डॉक्यूमेंट अरेंज करके आप खुद उसके बिहाफ पे अप्लाई करें। उसके लिए आपको यही होगा कि आपकी जो एमएससी की फ़ीस होगी आपको वो पे करनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी जाते हो, तो एजेंट ने भी आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके फ़ीस आपने खुद जमा करवानी है। इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपने खुद जाना है, इंटरव्यू देना है। अगर तो आप उसमें इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपकी लक है ये। और अगर आप पास हो जाते हो तो फिर एजेंट ने कहना है कि जी अब मुझे आप 15-16 लाख रुपया दें, मेरी वजह से ये आपका काम हुआ है कंप्लीट। लेकिन वो होती आपकी अपनी मेहनत है। तो अक्सर कुछ दोस्त समझते भी होंगे इस बात को, जिन दोस्तों को नहीं पता तो वो काइंडली वर्कआउट लाजमी किया करें। और दूसरे नंबर पे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हैं वो, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो मैं आपको बेस्ट जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अज़रबैजान में उनका एक डिपार्टमेंट है आसान खिदमत के नाम से। उनकी वेबसाइट भी है, उस पर भी आप पूरा उस पर रीड कर सकते हैं उसको। और दूसरे नंबर पे अगर आप अज़रबैजान जाते हो तो उनके ऑफ़िस में आप डायरेक्ट चले जाओ, तो आपको गाइड भी अच्छे तरीके से करेंगे। और एजेंट के थ्रू अगर आप TRC लेते हो तो कम से कम आपसे 1500-2000 डॉलर वो ले लेगा। तो जबकि उसकी नॉर्मल जो फ़ीस है उसकी फ़ीस बहुत ही कम है ये TRC की।
आप आसान खिदमत में जाएंगे, वहाँ से आप पूछेंगे, उनके जो रिक्वायरमेंट होंगी आप वो कंप्लीट करेंगे तो आपको टेम्परेरी रेजिडेंट जो वीज़ा है वहाँ पे इशू कर देंगे। तो आप वहाँ पे बिज़नेस अपना इजीली कर सकते हैं। और आप अगर एजेंट के थ्रू करेंगे तो 1 साल की या 3 महीने की वो आपको TRC तो ले देगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है TRC लेने का। अगर आपने जाना है तो अपना कोई बिज़नेस माइंड बना के जाएं, वर्कआउट करके जाएं उस पर, तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर तो आप वहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम यहाँ पे अज़रबैजान में, तो आप कोशिश करें कि आसान खिदमत डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। तो आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, चैनल को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का। इंशाल्लाह इस चैनल से आपके साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा, डिफरेंट टाइप की वीडियोज़। कुछ टॉपिक कुछ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी है, वीज़ा अपडेट्स, दुबई के लिए जॉब्स के लिए जो होती हैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगा। बाकी आपको कुछ हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में। तो इंशाल्लाह आपसे गपशप रहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं चैनल को, फराज RJ आप लिखें तो वहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट भी आ जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।